नमस्कार साथियों, मैं अमित भंडारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो यह वीडियो हमारी पढ़ाई से संबंधित है। तो अभी मैं छुट्टी आया था, थोड़ा दिन की लीव ली थी मैंने। तो मैंने सोचा, काफ़ी लोगों के मैसेज आते थे मेरे टेलीग्राम पे भी कि सर बताओ, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जैसे एग्जाम हमारे नियर होता है तो हम जितना भी हमने पढ़ा रहता है वो सब हमारे माइंड से ब्लर होते जाता है। तो उसका कोई सॉल्यूशन बताओ। देखिए, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि जो ये कंटेंट है आप लोगों को पूरे यूट्यूब पे शायद ही कहीं देखने को मिले। जहाँ तक है नहीं मिलेगा, जिस हिसाब से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे शायद ही ऐसा लगता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको पूरा देखना। आई होप डेट आपको पसंद आएगी, है ना, मुझे पूरा विश्वास है। तो देखिए क्या है। तो देखिए, जैसे आप लोग तैयारी करते हैं, है ना, आज से आप तैयारी करना शुरू करते हैं। आज आप पढ़ाई करते हैं, कल पढ़ाई करते हैं, परसों करते हैं। आपको लगता है कि मैं एक साल मेहनत करूंगा तो मैं कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम निकाल लूंगा, आज से एक साल बाद तो मैं निकाल ही लूंगा। फिर जैसे वो एक साल भी हो जाता है ना, फिर आपको फील होता है अंदर से कि जो मेरा पिछला एक साल था वो मैंने वेस्ट कर दिया। कोई नहीं, अब इस बार एग्जाम देता हूँ, जैसा भी रिजल्ट निकलता है अब अगले टाइम में अच्छे से तैयारी करूंगा। और जैसे एग्जाम आते हैं आप लोगों के साथ में होता होगा, आप लोग गैस करो, है ना। जैसे एग्जाम आते हैं तो आप लोगों को क्या फीलिंग आती होगी पता है। जैसे आपने आज पढ़ा जीके जीएस से मुगल साम्राज्य एज एग्जाम्पल, तो आज आपको एकदम बढ़िया से याद हो गया। आपने सिलेबस में से जो टॉपिक पढ़ा एकदम काफी बढ़िया तरीके से याद हो गया। और परीक्षा वाणी का एज आप उत्तराखंड की या कहीं की भी तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अदर स्टेट की कर रहे हैं, तो कोई एक चैप्टर पढ़ा आपने, है ना, उस चैप्टर को पढ़ा, आज बहुत ही अच्छा हो गया। आपको पूरी डेट वगैरह सब कुछ याद है और सारी चीजें आपको ध्यान है ना। फिर उसके बाद मेन चीज क्या होती है, थोड़ा टाइम आता है आप डेट बोलते हैं, उसके बाद थोड़ा कंफ्यूजन होगी पहले कौन आया था, इनका फादर कौन था, है ना, इनका सन कौन था। मतलब पूरा आप लोग धीरे 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 आपके माइंड से ब्लर होते जाता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है आपको लगता है कि यार एक बार और रिवीजन की जरूरत है, इस बार तो लास्ट बस। और वो भी लास्ट नहीं रहता है ना, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है माइंड पे। और मेन चीज और है, जैसे कोई चैप्टर वाइज पढ़ते हो ना, कोई बुक आप जैसे सपोज एज एग्जाम्पल मैंने ये बुक पकड़ी, है ना, इस बुक को मैं स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूँ। तो अभी मुझे ये बुक पूरी की पूरी याद है। जैसे आज मैंने 20 पेज पढ़े, मुझे याद है। अगले दिन और 20 पेजेस पढ़ूंगा, मैं याद होंगे। फिर जैसे ही मैं इस बुक के एकदम लास्ट पे पहुंच जाऊंगा ना, तो मुझे क्या लगेगा पता है कि जो आगे के इतने पेजेस है, ये पेजेस में भूल गया हूँ, इनको मैंने दोबारा पढ़ने की जरूरत है, इस बार तो बस लास्ट। तो हर बार की यही कहानी होती है। और एग्जाम जैसे ही आते हैं, ऐसे ऐसे करके आप एग्जाम के पास तक पहुंच जाते हो। और जैसे एग्जाम आता है ना, आप लोग क्या लगता है पता है कि नहीं कर पाया इस बार, अगली बार करूंगा। शायद ही मैंने जो मेरा टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, उसको मैंने कुछ अलग तरीके से पढ़ा होता, जिससे मुझे पूरी किताब एकदम ध्यान से याद रहती, है ना। इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे किताब ध्यान से याद नहीं है। तो अगर मैं उस टाइम को, जो मेरा प्रीवियस टाइम है, उसको मैं काफी बढ़िया से किताबों पे लेता, तो आज मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं पढ़ लेता, मुझे एकदम याद होता। आप लोगों को ये फीलिंग आती होगी। जो नए एस्पिरेंट्स वो शायद ही समझ पा रहे होंगे, बट जो पुराने लोग होंगे होंगे जिनने काफी एग्जाम्स दे दिए होंगे, आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे ना कि एग्जाम के टाइम में क्या होता है। मेरा ये भी छूट गया, मेरा ये भी छूट गया, वो भी छूट गया, कैसे कवर करूँ। तो इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखो, अब आते हैं हम मेन वीडियो की तरफ को, कि मेन चीज क्या है। ये तो मैंने आपकी प्रॉब्लम बताई, इतना तो आपको ये पता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, तभी आप वीडियो वॉच कर रहे हैं। देखिए, एक होती है आप लोगों का स्टडी और सेकंड होता है रिवीजन, है ना। आप लोगों ने जो आपकी पढ़ाई है वो नहीं करनी है, दोनों में डिफरेंस है ना। आपका कोई एग्जाम हमारा कि आपने पूरे साल तैयारी की है, वो आपकी कहलाती है स्टडी, नॉर्मल पढ़ाई कहलाती है वो आपकी, जिसमें आप थोड़ा 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 करके बोलते हो। देखो, एक ह्यूमन नेचर होता है, चाहे मैं हूं आप हूं, भूलना सबका होता है। कोई यूपीएससी निकाले वो भी भूलता है, जिसने यूपीएससी नहीं भी निकाला वो भी भूलता है, हर कोई भूलता है ना। तो एक तरीके से एग्जाम निकाला जाता है। तो जैसे आप लोगों ने एक साल तैयारी की, आपने सिलेबस 2-3 बार खत्म कर दिया, इसका मतलब यू आर परफेक्ट। अब मेन टाइम है कि अपना का जो एग्जाम आता है, एग्जाम से पहले आप कैसे एग्जाम क्रैक करें। तो उस टाइम एग्जाम का जो एक महीना होता है ना, एग्जाम से पहले, वो सबसे महत्वपूर्ण रहता है। देखो, एक इसका एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। आप कहीं हो, आपको कहीं मार्केट जाना है ना। आप उस मार्केट में आज से 3 साल पहले घूमे हैं, तो आपको सब पता होगा कि यहाँ पे ये गली है, यहाँ पे ये दुकान है, यहाँ पे
ये है, इस दुकान में इस शक्ल का आदमी बैठता है। इतना डीप भी पता होगा कि इस दुकान में इस शक्ल का आदमी बैठता है, उसकी दाढ़ियाँ है, उसकी क्लीन शेव है, और वो चश्मा पहनता है, उसकी कानों में बालियाँ, उसकी हाथों पे रिंग्स है, उसकी वॉच है, उसका ये है, आपको सब कुछ पता होगा, और दुकान का नाम ये है। फिर आपको सब कुछ पता होगा, है ना। बट जैसे जैसे आप थोड़े टाइम बाद उस दुकान में जाओगे, उस मार्केट के अंदर घुसोगे, उस सिटी के अंदर जाओगे, आप भूलने लग जाओगे, क्योंकि आप रेगुलर नहीं जा रहे हो वहाँ पे। तो यही चीज़ स्टडी के साथ भी होती है ना। अब आप कहीं पे अपने लोकल के शहर को आप लोग एक अनुमान लगाओ, आपने इस लोकल के शहर से आप लोग जहाँ भी रहते हो, अपने बगल का कोई शहर या बगल का गाँव देखो, वहाँ आपको पहली बार ले जाएंगे ना थोड़ा दूर, आप रास्ता का कंफ्यूज हो जाओगे। वो आपका उसको मानो सिलेबस, आपको एक बार रास्ता बता दिया, सिलेबस बता दिया, फिर बार बार आप उस रास्ते में जाओगे, बार बार आप उस रास्ते में जाओगे, बार बार आप उस रास्ते में जाओगे, तो जितनी बार जाओगे रास्ते में ना, आपको रास्ते के बारे में उतना एक्यूरेट पता लग जाएगा कि हाँ वहाँ पे इतने बैंड है, वहाँ पे गड्ढे है ना, वहाँ पे इतनी सिटीज पड़ती है, वहाँ पे इस टाइप की शॉप्स है, इस टाइप का बैनर लगा है, एक शॉप ऐसी है, उस पर ऐसा लिखा है, उस पर ऐसा कलर है। फर्स्ट सेकंड बार जाओगे थोड़ा भूल जाओगे, तीसरी बार में भी रास्ता भूल सकते हो, उसके बाद पूरा पता चल जाएगा। और जितनी बार जाओगे, जितनी ज्यादा बार जाओगे, उतना आपको आपके माइंड पे बैठ जाएगा। तो वही पढ़ाई के साथ भी है ना। जो आपका लास्ट का एक महीना होता है ना पढ़ाई के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने पिछले एक साल में 3 साल में क्या मेहनत की, वो डिपेंड नहीं करता है। एज ए एग्जाम्पल, आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा, कई एग्जाम, बड़े बड़े एग्जाम्स काफ़ी बच्चे एक साल में निकाल देते हैं, और कई लोग उसको 4-5 साल में निकालते हैं। क्योंकि 4-5 साल में इसलिए निकाल पाते, थोड़ा ऐसे कई टाइम तो पता नहीं चलता है, थोड़ा भटकना भी हो जाता है प्रॉपर गाइडेंस की कमी से। और कई लोग ऐसे होते हैं जो 8-10 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, उन्हें अपनी जवानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, है ना, जहाँ पे जवानी होती है, कुछ चीज़ें होती है जवानी पे, है ना, जो बुढ़ापे पे नहीं हो सकती है, अपना एक लाइफ का पार्ट उनने गवर्नमेंट जॉब के पीछे दे दिया, और उसके बाद भी उनको 8-10 साल बाद भी सफलता नहीं मिल पाती है ना। ऐसे भी देखे होंगे आपने, कुछ ऐसे भी देखे होंगे कि 1 साल उनने पढ़ा और 1 साल बाद उनको सफलता मिल गई, उसी 1 साल के दौरान सफलता मिल गई। तो क्या डिफरेंस रहता है, देखिए, जो 8-10 साल से पढ़ रहे हैं ना, वो मिस्टेक कर रहा है, और वो उस मिस्टेक को बार बार कर रहा है, बार बार कर रहा है, बार बार कर रहा है, उस मिस्टेक को सही नहीं कर रहा है, इसलिए वो उसका 8-10 साल से पहुंच गया है टाइम पीरियड। नहीं तो सिलेक्शन पहले ही हो जाता, है ना। और जो 1 साल पढ़ रहा है, उसका सिलेक्शन हो चुका है। देखो, मेन चीज ये होती है, जो एग्जाम से पहले 1 महीना होता है ना, वो महत्वपूर्ण है। नहीं तो ये लगाओ, आप किसी से बोल रहे हो कि वो तो 8-10 साल से तैयारी कर रहा है, 5-6 साल से कर रहा है, मुझे तो 1 ही साल हुआ है, मैं एग्जाम नहीं निकाल पाऊंगा, वो एग्जाम निकाल देगा, आपको ऐसी फीलिंग आएगी। ये नहीं है, इसका मतलब जो 8-10 साल से कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई उनके अंदर प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को वो देख नहीं रहे हैं, उनको अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ें हैं। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए, जो 8-10 साल से तैयारी कर रहा है और 1 साल में फर्क क्या है, वही चीज है ना, वही जो मैंने आपको मार्केट वाला एग्जांपल दिया था। किसी मार्केट के अंदर बार बार जाओगे, बार बार जाओगे तो याद रहेगा, और बहुत पहले आप उस मार्केट के अंदर घुसे हो, सिटी के अंदर घुसे हो, और आपको सिटी के बारे में उतना पता नहीं होगा, और अब भी आपको लेटेस्ट 1 महीने में उस मार्केट में घुमाया जाएगा, पूरी मार्केट में घुमाया जाएगा, पूरी की पूरी सिटी में घुमाया जाएगा लेटेस्ट 1 महीने में। उस 1 महीने में सिर्फ आपको उसी सिटी के अंदर घुमाया जाएगा, दूसरी सिटी में नहीं पहुंचाया जाएगा, तो आपको उस सिटी के बारे में सब कुछ पता होगा। अब उसी लेटेस्ट 1 महीने में, अगर आपसे जो अभी लेटेस्ट वाला 1 महीना है, इसमें घुमाया जाएगा। तो यही सेम स्टडी के साथ भी है। देखो, आपने पढ़ा सब कुछ है, सारी चीजें कवर कर रखी है, बट जो एग्जाम से पहले का 1 महीना होता है ना, उसमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है ना, पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है उसमें क्या करना पड़ता है, जो एग्जाम से पहले का 1 महीना होता है, उसमें होता है रिवीजन। और रिवीजन किसको कहते हैं, जैसे सपोज एज एग्जाम्पल मैं हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, पहले मेरा हिंदी पे जैसे 15-16 टॉपिक है मेरा, जैसे मेरा एक टॉपिक है हिंदी का, उसको मैं स्टडी के तौर पे, जो मेरी 1 साल में तैयारी कर रहा हूँ, उस एक टॉपिक को मैं, जैसे एज ए एग्जाम्पल संधि है, उसको मैं 1 हफ्ते में फिनिश कर रहा हूँ, 10 दिन में फिनिश कर रहा हूँ, है ना, वो कहलाती है स्टडी। पर जो एग्जाम का मेन टाइम होता है रिवीजन का, 1 महीने पहले का ना, उसमें क्या होता है, जो भी आपने साल भर पढ़ा है, रिवीजन मतलब जितना से ज्यादा आप रिवाइज कर सको, रिवाइज दोबारा से चालू कर सको उसको, अपने माइंड पे, अपनी मेमोरी पे फ्लो कर सको उसको, वो होता है रिवीजन आपका। अब आपका 1 महीना बचा है, उसमें आप जितनी चीजें घेर पाओगे, जितनी चीजें कवर कर पाओगे, जितनी चीजें ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाओगे, वो आपका रिवीजन कहलाता है ना। तो आप ये ट्राई करना, जैसे एज एग्जांपल आपका हिंदी है, अब आपने स्टडी नहीं करनी, स्टडी आप बहुत टाइम से कर रहे हो, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से हमेशा स्टडी करते हो, अभी भी स्टडी करोगे तो इस बार भी एग्जाम आपका छूट जाएगा। क्यों छूटेगा,
क्योंकि आप स्टडी कर रहे हो। कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी 1 महीने में अभी पढ़ रखी है, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, 3 महीने पहले पढ़ रखी है, वो आपके माइंड से ब्लर होते जाएंगी। आपने करना है रिविजन, उस 1 महीने में सारी चीज़ें लेके चलनी है ना। रिविजन बहुत ज़रूरी है, चाहे आप 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 1 साल से 7-8 साल हो गए, करके देखना। 101% आई एम श्योर अबाउट दैट कि आपका एग्जाम पक्का क्रैक होगा। तो देखिए रिविजन कैसे करना है। आपने रिविजन आपने ऐसे करना है, जो आपका लेटेस्ट का 1 महीना है उस पर आपने, जैसे हिंदी पढ़ रहे हो तो एक दिन में हिंदी के 5-6 टॉपिक कवर करो, है ना। एक दिन में 5-6 टॉपिक कवर करो। पहले आप लोग क्या करते होंगे, जो आपका हिंदी का एक टॉपिक होता होगा ना, उसको आप लोग 5 दिन में कवर करते होंगे। अब ऐसा मत करो, अब उल्टा करो इसका, है ना। पहले एक टॉपिक को 5 दिन में कवर करते होंगे, अब ये नहीं, अब 5 टॉपिकों को आपने एक दिन में कवर करना है, उल्टा करना है। 5 के बदले 1, 1 के बदले 5, है ना, उल्टा करना है। एक दिन में हिंदी के 5 टॉपिक रिवाइज करो, है ना। और एक दिन में जीके जीएस में, जैसे सपोज हिस्ट्री पढ़ लो, हिस्ट्री के 4-5 टॉपिक फिनिश करो, क्योंकि रिवीजन है। आपने वो चीज़ पहले से पढ़ी, एक बार खा लिया, ऊपर से नज़र घुमानी है आपने, एक बार देखना है, अपने माइंड पे डालना है, खाली टेम्परली बिठाना है 1 महीने तक, एग्जाम के पास तक, कि हाँ ये है करके, है ना। एक शॉर्ट टाइम मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टाइम मेमोरी है। लॉन्ग टाइम मेमोरी में आपने पढ़ाई कर ली, बहुत पहले से मोटा मोटा सब पढ़ लिया, 1 साल 2 साल 3 साल जब से तैयारी कर रहे हो या उससे ज़्यादा, है ना। आपने शॉर्ट टाइम मेमोरी में डालना है, जो सिर्फ आपको आने वाले 30-40 दिन तक ही याद रहेगा, वो है रिवीजन, जो एग्जाम के टाइम करना है। समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना, अच्छे से समझ रहे होंगे। तो देखो आपने ऐसा करना है, कैसे, वीडियो देखो, पूरी देखो, समझ में आएगा, इतने में ड्रॉप मत करना, सुन लीजिए मेरी बात। तो और इसी के साथ, जैसे आपके हिंदी में 20 टॉपिक है ना, और आपका एग्जाम का 1 महीना बचा है, आज आपने रिवीजन कर रहे हो, आज 5 टॉपिक रिवाइज किए, अगले दिन 5, अगले दिन 5, फिर उसी के बाद वही टॉपिक, 5 टॉपिक एक दिन में रिवाइज करना, उसके बाद वही 5 टॉपिक, उसके बाद अगले 5 टॉपिक, उसके बाद अगले। तो आपके जैसे 15 टॉपिक है ना, 3 दिन में रिवाइज हो जाएंगे, उसके बाद अगले 3 दिन में वही 15 दोबारा रिवाइज होंगे, अगले 3 दिन में वही 15 दोबारा जाएंगे। और जैसे आपका जीके जी ऐसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफिक्स वगैरह है, उसके अलावा जो भी आपका स्टेट गवर्नमेंट का है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का प्रॉपर, या कंप्यूटर रीजनिंग जो भी है, इंग्लिश वगैरह जिससे भी रिलेटेड है आपका, तो हर एग्जाम की ये स्ट्रेटजी है ना, ये रणनीति है। तो इस पर भी आपने ऐसा ही करना है। तो जितना ज़्यादा एक दिन में आप रिवाइज कर सकते हैं, दोबारा से उसको फ्लो कर सकते हैं अपने माइंड पे, वो चीज़ है। और फ्लो कैसे करेंगे उसका तरीका बता रहा हूँ मैं। जितना भी सिलेबस है आपका, उसको जल्दी जल्दी फिनिश करिए, एक दिन में 5-6 टॉपिक फिनिश करिए किसी भी टॉपिक के। जहाँ पहले आप लोग एक टॉपिक को 5-6 दिन में लाते थे, वो मत करिए, अब 5-6 टॉपिक एक दिन में लाएंगे किसी भी सब्जेक्ट के। और सबसे मेन चीज़ ये की हो गई। अब मेन चीज़ है एक और चीज़, आप जब भी पढ़ते हो ना, नोट्स बना लेना। जो आपका स्टडी टाइम है ना, मतलब जो जब आप तैयारी कर रहे हो, अब से करो, आज तक आप लोगों ने नहीं किया ना, अब करो। जब से तैयारी कर रहे हो आप लोग, तो प्रॉपर अपना पढ़ाई करिए आप लोग, है ना, प्रॉपर पढ़ाई करो, और अब अपना टाइम स्टडी को दो। सॉरी, मेरे थोड़ा हाथ पे भी लगी है, तो थोड़ा पेन कर रहा है यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे दवाई लगाई है, मे बी आपको वीडियो पे दिखा भी होगा, है ना, हथेली पे। खैर छोड़िए इसको, ये वीडियो के बाहर का टॉपिक हो गया। तो कहाँ पहुँचा था मैं, हाँ, हम बात कर रहे थे इसकी, पढ़ाई की। तो देखो नोट्स बना लेना, क्योंकि नोट्स में ऐसा है ना, जो चीज़ें आपको आती है वो माइंड पे रख लो, जो चीज़ें नहीं आती है, और सेकंड चीज़, जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है उसको आप लोग सेव कर लीजिए इसमें। कहाँ पे, नोट्स पे। लिखते टाइम भी याद हो जाएगा, फिर उसको नोट्स पढ़ोगे तब भी याद हो जाएगा। और एग्जाम के टाइम में पूरे सिलेबस के नोट्स होंगे ना आपके पास, जब से आपने पढ़ा है फर्स्ट टू लास्ट तक। आज तक नहीं भी बनाए हैं तो कोई नहीं, आप दोबारा से तब सिलेबस रिवाइज करोगे, तो जब सिलेबस की स्टडी करोगे तब बना लेना, रिविजन के टाइम में हेल्प मिलेगी। जो एग्जाम से 1 महीने पहले का समय होगा आपके पास, तो उस टाइम आप पूरे के पूरे नोट्स फर्स्ट से लास्ट तक देखना। उससे भी आपका क्या होगा, पूरा का पूरा जो आपका टॉपिक है, जितना भी सिलेबस है, पूरा रिवाइज हो जाएगा। ये है मेन चीज़, है ना। आई होप डेट आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और मेन चीज़ ये है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ पे फ्री में प्रैक्टिस सेट्स करवाते हैं, है ना। प्रैक्टिस सेट से ऐसा होता है, अपने अंदर की कमी पता चलेगी आप लोगों को, है ना। और प्रैक्टिस सेट से ये चीज़ भी होती है कि जो कमियां हैं उनको आप डिफाइन करोगे, वो कमियां आपकी दूर होंगी। और फ्री में प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, उत्तराखंड के टॉपर बच्चे भी वहाँ पे जुड़े हैं। और तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़िए। वहाँ पे सारे टॉपर्स बच्चे जुड़े हैं, जब उनके बीच में आप लोग टेस्ट देंगे, चाहे आप नए बिगनर है चाहे पुराने हैं, तो आपको अपना लेवल पता चलेगा। फ्री में है तो फ़ायदा उठाइए, है ना। और आपके माइंड पे भी बैठेगा। कैसे, एक तो आप
टॉपिक में लाइव टेस्ट दे रहे हो, उसके बाद क्लिक कर रहे हो, आंसर आपका सही है तो दैट्स गुड, अगर गलत है तो आपके माइंड पे सही बैठ जाएगा। और इतने लोगों के बीच में फ्री में तैयारी कर रहे हो, पूरे उत्तराखंड के बच्चे हैं उसमें, हर तरीके का बच्चे हैं, नए से पुराने तक का, तो सबके बीच में फाइट कर रहे हो, एज ए एग्जाम का जैसा ही माहौल मिलता है आप लोगों को। आपके रैंक, नंबर वगैरह, नाम वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे बताती जाती है कि इतने नंबर है तुरंत ही, है ना, क्यूज बॉट के माध्यम से होता है वो, इतने नंबर है और इतना आपका रैंक है और इतना टाइमिंग है, तो वहाँ पे जरूर जुड़िए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी काफ़ी एग्जाम्स हुए थे हमारे राज्य उत्तराखंड पे, तो काफ़ी टॉपर बच्चे यहाँ पे जुड़े थे, जिन लोगों की एग्जाम पे टॉपर भी थे, टॉप 3 रैंक पे ऐसे आए थे। तो रिक्वेस्ट है वहाँ पे जरूर जुड़िए, टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, अगर पहले से फ़ोन पे है तो दैट्स गुड। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ से क्लिक करके जरूर जुड़िए। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, और एक रिक्वेस्ट है हमारे साथ जरूर बने रहना, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।